नमस्कार, मैं श्री शेखर पांडे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की आज की कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आवाज़ की गड़बड़ी पर आप लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। इस बार मैंने कोशिश की है कि आवाज़ आपको क्लियर मिले और साथ ही साथ आगे भी ये गुणवत्ता बनाई रखी जाए, इस पर भी हमारा जोर रहेगा, कोशिश रहेगी। आइए अपने विषय पर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सोनभद्र। सोनभद्र क्यों चर्चा में है भाई? सोनभद्र चर्चा में है 1600 मेगावाट क्षमता की एक पावर प्लांट यहां लगाया जा रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और प्रोडक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, मतलब ये ज्वाइंट वेंचर है। दरअसल प्रोडक्शन कॉरपोरेशन जो है वो मेजा ऊर्जा निगम की ही एक सहायक कंपनी के तौर पर काम करती है। तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। कितनी लागत से लग रहा है? 18,624 करोड़ की लागत से अनपरा ई नाम से इसको स्थापित किया जा रहा है। फिर से क्लियर कर लेते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऊर्जांचल भी कहा जाता है, ऊर्जा का क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा राजधानी उसे कहते हैं। 1600 मेगावाट की क्षमता का एक और पावर प्लांट यहाँ पर लग रहा है अनपरा ई के नाम से। 18,624 करोड़ रुपए उसमें निवेशित किए जा रहे हैं। एनटीपीसी और प्रोडक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड दो महत्वपूर्ण संस्थाएं इसमें ज्वाइंट वेंचर के तौर पर कार्य कर रही हैं। आइए अगली योजना की तरफ चलें। अगली है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखिए, समानता और समावेशन तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले और उस अधिकार का सदुपयोग करने की उसमें नेतृत्व क्षमता हो। तो नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए बाल संसद के गठन की बात की गई और समानता और समावेशन को और बढ़ावा कैसे दें, उसमें कैसे उसे हैबिचुअल बनाएं या बच्चे में नेतृत्व क्षमता कब से विकसित करें, तो वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में दैनिक स्तर पर उनमें ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। हमें भी पता है कि बच्चों में ये बिना सपोर्ट के संभव नहीं है, उनकी केयर के साथ ही उसको विकसित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा से इसकी शुरुआत करना बेहद महत्वपूर्ण है और ये सराहनीय कदम है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप भी जानते हैं इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है, जो 1789 में हुए फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इनको उल्लेखित किया गया है। भाग 3, भाग 4 इनको लागू कराने की भरसक कोशिश करते हैं या कह सकते हैं उसे लागू कराते हैं। भाग 3 और भाग 4 याद रखेंगे। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये तीनों अगर कहीं लागू होते हैं तो वो दो भाग में है, वो है भाग 3 और भाग 4। इंपॉर्टेंट क्या है वो जान लें। हमें भी पता है कि 26 नवंबर संविधान दिवस है, तो इसलिए 25 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए, इसकी घोषणा जो की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर को की गई थी कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। 24 नवंबर उत्तर प्रदेश दिवस है, ठीक, तो याद रखेंगे, इसलिए इसको 24 नवंबर से शुरू किया गया था। अगली योजना पर आते हैं। कन्नौज। कन्नौज का नाम आते ही कई चीज़ें एकदम से क्लिक हो जाती हैं। जो भी थोड़े लेबोरियस स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी रहा। कन्नौज का पुराना नाम कानकुब्ज, उससे पहले महोदय नगर इसका नाम रहा। कानकुब्ज का नाम पड़ा है कन्या के कुबड़ से। कहते हैं किसी राजा की एक पुत्री हुई जिसके कुब्ज था, कुबड़ था, और परिणाम स्वरूप बड़ा दुखी रहता था, तो थोड़ी दूर एक नगर बसा के उन लड़कियों को रख दिया गया जिससे राजा राजकाज में इंटरेस्ट ले, रुचि ले और वो दुखी ना रहे। तो इसलिए जो ये विधा, जो जगह वो स्थापित की गई, बनाई गई, उसे कानकुब्ज कह दिया गया। कानकुब्ज में इत्र का व्यापार बहुत पुराना है। परफ्यूम पार्क इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण 15 नवंबर को पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परफ्यूम पार्क के जरिए यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और यहाँ के उत्पाद को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान दिलाई जाएगी। तो याद रखेंगे परफ्यूम पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? कन्नौज में। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 250 करोड़ इसके लिए निवेशित किया जाएगा। ठीक,
और 25,000 करोड़ का कारोबार करने की संभावना यहाँ से व्यक्त की गई है। हमें पता है उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, उस बड़ी तेज़ी से 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को अपने पूरा करने का प्रयास कर रहा है। उस क्रम में परफ्यूम पार्क या इत्र का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। कन्नौज का इत्र वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी फेमस है पहले से ही, तो उसको और ज़्यादा फेमस किया जाए और उसको निर्यात बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ लोगों को आकर्षित किया जाए परफ्यूम पार्क के जरिए, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और उद्योग भी बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट इस परफ्यूम पार्क की है। आइए अगली स्लाइड पर चलें। अगली स्लाइड, हम सब जानते हैं मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिनका जन्मोत्सव ब्रजभूमि में ब्रजराज उत्सव के नाम से मनाया जाता है। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक ये मथुरा में मनाया जाएगा। ठीक, मीराबाई के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को नृत्य के माध्यम से दिखाएंगे, उनकी रचनाओं को यहाँ पर गायन किया जाएगा। ठीक, तो कब से कब तक? 23 से 25 नवंबर तक। खास बात क्या है कि मीराबाई के जयंती पर कहाँ पर यह उत्सव मनाया जाता है? ब्रजराज उत्सव मथुरा में। तो याद रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपके सामने रखे। एक छोटी सी सूचना है, आरओ की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं और एसएससी जीडी की भी तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपना कोर्स लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो याद रहे, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अगर हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 7754 82 60 42 7754826042 पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपना नाम और कोर्स का नाम लिखकर हमें आप भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। फीस इत्यादि की जो भी जानकारी है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उन्हें हम आपसे बात कर समाधान देंगे और उसके बाद ही आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।